नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कि हाई लेवल कमेटी जेपीएससी पर जो बनाई गई थी 3 सदस्यों की, उसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में आखिर क्या है ये बताएंगे। जेपीएससी परीक्षा कब होगी यह भी बताएंगे। जेटेट और जेएसएससी सीजीएल का क्या भविष्य है, इसे लेकर बात करेंगे। और जो आंदोलन मोरहाबादी मैदान में चल रहा है, क्या उस पर कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। इसके पहले भी पंचायत सचिव और जेटेट का आंदोलन हो चुका है। तमाम चीज़ों पर होगी। लेकिन झारखंड सरकार के 1 साल हो गए हैं। 1 साल होने के बाद झारखंड सरकार ने कहा है कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, युवाओं को बहुत कुछ दिया है। इसी बीच एक नई डिमांड आ गई है कि झारखंड के सारे पद झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए ही आरक्षित कर दिए जाए। कुछ छात्र संगठनों ने इस डिमांड को उठा दिया है। देखना होगा कि अब सरकार बनने के बाद, यानी कि दूसरा साल में प्रवेश करने के बाद, क्या झारखंड में अब नियुक्ति के आसार भी बढ़ेंगे। खबरों में आगे बढ़े उसके पहले बता दें कि जो भी स्टूडेंट, जो भी लोग चाहते हैं कि वो लगातार करेंट अफेयर्स देखें और कुछ नोट्स रेगुलर देखें, वीडियो देखें, वह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। हमारा vinayisacademy.com के नाम से है। इसी नाम से आप वेबसाइट में भी स्टडी मटेरियल को सर्च कर सकते हैं। बेसिक लेवल और एडवांस लेवल का स्टडी मटेरियल आप मंगवा सकते हैं। जिन लोगों ने बेसिक मंगवा लिया है वो एडवांस मंगा सकते हैं। टेट, जेटेट और सीटेट वाली जो क्लासेज है वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ की जो ऑनलाइन क्लासेज है उसमें ऑनलाइन के साथ साथ उसकी वीडियो लिंक भी दे दी जाती है, जिसे आप कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो चलिए आज की खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस समय जेपीएससी को लेकर कि जेपीएससी 7वीं, 8वीं और 9वीं वाले का रास्ता अब क्लियर हो रहा है और ये एग्ज़ाम सबसे पहला एग्ज़ाम हो सकता है झारखंड का नई सरकार बनने के बाद, क्योंकि सभी एग्ज़ाम अभी क्यू में खड़ी है। लेकिन जेपीएससी को लेकर सरकार सबसे ज़्यादा सीरियस है। हेमंत सोरेन ने स्वयं से कहा है कि जेपीएससी में जितने वैकेंसी जेपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं उसे जल्द से जल्द निकाल दिया जाएगा। और इसी क्रम में हाई लेवल कमेटी बना दी गई थी जो विसंगतियों को दूर करने वाली थी। हाई लेवल कमेटी जो विकास आयुक्त, जिसमें है कार्मिक विभाग के जो सचिव हैं वो उसमें मेंबर है, वित्त सचिव इसमें मेंबर है। 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि प्रारंभिक अवस्था में रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है इसे दुरुस्त कर दिया गया है। यानी कि अब रिजर्वेशन प्रारंभिक स्तर पर पीटी परीक्षा में जो दिया जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्व में सबसे ज़्यादा दिक्कत रिजर्वेशन को लेकर आया था। ये आज कैबिनेट के पास में चला जा रहा है। कैबिनेट इस पर अगर अपनी मुहर लगा देती है तो जेपीएससी नियमावली बन करके तैयार हो गई और ये शुरू हो जाएगा। सवाल उठता है कि अगर जेपीएससी परीक्षा 7th, 8th, 9th होगी तो इसमें एज का कट ऑफ क्या होगा। हमारे पास जो सूचना आ रही है कि एज की कट ऑफ 2012 को ही रखा जाएगा, क्योंकि इसमें विवाद नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सम्मिलित हों। इस बार सरकार ये नहीं चाहेगी कि 3-3, 4-4 बार पीटी का रिजल्ट निकाला जाए, क्योंकि पूर्व में ऐसा निकाला गया था तो काफ़ी दुविधा हुई थी। इसलिए गवर्नमेंट ने 3 मुख्य बिंदु पर कमेटी से बात करने को कहा था और कमेटी ने अपनी सिफारिश में भी 3 मुख्य बिंदु पर अपने मंतव्य दिए हैं, जो कैबिनेट को आज स्वीकृति दे देना चाहिए और इसके बाद जेपीएससी काम में लग जाएगी। इसलिए हमने पहले ही कहा था कि दिसंबर अंतिम सप्ताह अथवा जनवरी में ये वैकेंसी जरूर आ जाएगी। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वैकेंसी तो मई से आने की बात चल रही थी, लेकिन नियमावली को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी था सरकार के लिए। अगर वैकेंसी ले आती तो फिर बाद में जाकर के इसमें दिक्कत आ जाता। तो सबसे पहले एज को लेकर के सरकार ने तय किया है कि 2012 को ही कट ऑफ डेट रखा जाएगा। और इसके साथ साथ सरकार ने यह भी तय किया है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, जो पीटी परीक्षा होगी, इसमें किसी प्रकार का अब दिक्कत नहीं हो। यानी कि पहले से तय हो जाएगा कि मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी होगा, लेकिन मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी में कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है ये भी शुरू में तय हो जाएगा, न कि बाद में इसके लिए कोई दिक्कत हो। और जब कोई पीटी पास कर जाएंगे या मेंस या इंटरव्यू जब पास करेंगे तो उस कंडीशन में 2 चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। हिंदी अंग्रेजी को
क्वालिफाइंग रखने पर ही विचार किया जा रहा है। हालांकि छठी परीक्षा में विवाद हो गया था कि हिंदी अंग्रेजी जो का मार्क्स को जोड़ा गया था मेरिट लिस्ट में, और ये अभी तक हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और इसे लेकर कई दुविधा आ गई थी। बहुत मुश्किल से सरकार अपने आप को बचा पा रही थी, जेपीएससी बचा पा रही थी, जिसमें इसमें लिखा हुआ था कि नंबर को मेरिट लिस्ट पर इसका एडवर्सली इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अंत में वो पड़ गया। और यही कारण है कि जेपीएससी किसी प्रकार से अपनी पिंड छुड़ाने में कामयाब होती नजर आई। अब जेपीएससी ये चाहती है कि दिक्कत नहीं हो तो स्पष्ट तौर पर लिखा जाएगा कि हिंदी अंग्रेजी का नंबर जो है इस नंबर को इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ये संभवतः मेंशन कर दिया जाएगा इस बार, और तो फिर ये दिक्कत हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्षेत्रीय भाषा रहेगा जैसे पहले से था, एक क्षेत्रीय भाषा 150 नंबर का वह मेंस में रहेगा, और साथ ही साथ पीटी में 2 पेपर जो थे वैसे ही रहेंगे, एक जनरल स्टडी और एक झारखंड का पेपर होगा, और 4 समान अध्ययन के पेपर मेंस में होंगे। जो लोग रांची में ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं या फिर जमशेदपुर में करना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431156794 पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन वो सामग्री को चेक करने के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं हमारा, या फिर वह सीधे तौर पर टेलीग्राम से हमारा जुड़ सकते हैं vinayasacademy.com से, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। अब आपको बता दें कि सरकार के पास में जो तीसरी इस पर चीज़ें आई हैं वह है कि SC ST का जब सिलेक्शन होगा तो उसके नंबर के मुताबिक ही उसको कैडर दिया जाए, यानी कि ज़्यादा नंबर वाले को अच्छा कैडर दिया जाए, जो इस बार नहीं हुआ। और इसको लेकर के भी हाईकोर्ट में ढेर सारे विवाद चले गए हैं। अब दूसरी चीज़ों पर बात करते हैं। झारखंड के 1 साल हो गए हैं, 1 साल में कितने लोगों को नौकरी मिली, ये एक क्वेश्चन मार्क और डिबेटल विषय हो सकता है। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी इच्छा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा को नौकरी दें, और इसलिए 2021 के जनवरी महीने में ही अधिकांश नौकरी की वैकेंसी निकाल दी जाएगी। ऐसे में जेटेट की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के दिमाग में भी उत्सुकता होगा कि उनका सिलेबस क्या हो सकता है। फिलहाल आपको पुराने सिलेबस से तैयारी करना है, इसमें किसी प्रकार का अगर बदलाव होगा तो हम जरूर से आपको बताएंगे। लेकिन जनवरी में संभवतः नई टेट की वैकेंसी आ जाएगी, और इसके लिए आप टेट की तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 2016 और 13 वाले के लिए फिलहाल काउंसलिंग का डेट नहीं निकाला जा रहा है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि एक और टेट परीक्षा ले लें, इसके बाद ही 2013 और 16 वाले के साथ मिलाकर एक टेट की या तो दूसरा एग्जाम ले लेंगे, सेकेंड स्टेज एग्जाम, या फिर काउंसलिंग की बात की जाएगी। इसलिए जो लोग 2016 के टेट पास करके बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका 4 साल बीतने वाला है। ऐसे में अब उन्हें सीधी नियुक्ति की जाए, क्योंकि शुरुआती समय में तो 5 ही साल की वैलिडिटी थी, भले अभी वो 9 साल हो या आजीवन हो जाए। आजीवन वैलिडिटी हो जाने से भी उनकी समस्या समाप्त नहीं होगी, क्योंकि उनको अभी तक एक बार भी मौका नहीं मिला है। 2013 वाले को मौका मिला है, लेकिन अभी भी 2013 में टेट पास करके 50,000 लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में नया टेट लेना सरकार अपनी प्राथमिकता समझती है, और सरकार का मानना है कि नया टेट लेंगे और टेट लेने के बाद ही तय करेंगे कि दूसरा एग्जाम होगा या फिर सीधी काउंसलिंग होगी। जेएसएससी सीजीएल को लेकर कई सारे दावे किए जा रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल पर फिलहाल सरकार चुप है। इस एग्जाम को लेने के लिए सरकार सोनी कुमारी के फैसले का इंतजार कर रही है। सोनी कुमारी का फैसला पर जो कुछ भी निर्णय आएगा, इसके बाद ही गवर्नमेंट ये तय करेगी कि जो जेएसएससी से जुड़ी हुई दूसरी वैकेंसी है उसका क्या होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि लोग कितना भी आंदोलन कर लें। आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 महीने में कई बार आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार बार बार सोनी कुमारी वाले मामले की दुहाई देती रही। सरकार ये बोलती रही कि इस मामला को सोच लीजिए कि चूंकि ये मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो वो अभी कुछ भी नहीं कर सकती है, और कुछ भी करने से बाद में सरकार के लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो करना भी नहीं चाहती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम है, इधर रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर पुलिस बहाली 2015 में जो शुरू हुई थी, उससे जुड़े हुए छात्र और छात्राएं अब आंदोलन कर रहे हैं कि द्वितीय मेधा सूची निकाला जाए। चूँकि विज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया था कि द्वितीय मेधा सूची लाई जाएगी। तकरीबन 3000 पद पुलिस में अभी खाली हैं।
और उस वैकेंसी के ही खाली है, पद तो ज़्यादा खाली है लेकिन उसी वैकेंसी के 3000 पद खाली हैं। इसलिए स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द मेधा सूची लाना चाहिए। इसी प्रकार से जेल कारागार चालक परीक्षा हुई थी, उस चालक परीक्षा के भी रिजल्ट अभी तक नहीं आने से स्टूडेंट्स नाराज हैं। एक्साइज से जुड़े हुए स्टूडेंट, जो एक्साइज पुलिस की बहाली हुई थी आईआरबी में, उसको लेकर के भी जो स्टूडेंट हैं वो भी तैयार हैं कि जल्द से जल्द उनकी बहाली हो जानी चाहिए। यानी कि 2021 में जैसे ही मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि बहाली करेंगे, तमाम स्टूडेंट एकजुट अब नज़र आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बहाली हो जाएगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि वो फिर से मोरहाबादी मैदान में आंदोलन करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो कमिटमेंट सरकार ने किया था कि वो 15 नवंबर तक आपको अच्छी न्यूज़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ और देखते देखते 15 दिसंबर भी बीतने वाला है। तो यहाँ पर सवाल ये सामने आता है कि क्या सरकार इस बार बहुत ज़्यादा सीरियस है? क्या हेमंत सोरेन जी इस बार अपनी पूरी कमिटमेंट को पूरा कर देंगे? क्या इस बार वो वैकेंसी निकाल देंगे? इसका उत्तर हाँ में होगा। हाँ इसलिए होगा क्योंकि सरकार 1 साल तक इंतजार कर रही थी, वो देख रही थी। अब उसे भी लगता है, सरकार को भी लगता है कि पूरी सोशल मीडिया में उसकी फजीहत हो रही है, लोग और युवा परेशान हैं। मुद्दा कितना भी भटका दे लेकिन युवा शांत बैठने वाले नज़र नहीं आते, इसलिए तमाम नियुक्ति को किया जाए। हमारे पास जो सूचना है इसके मुताबिक पहले सरकार जेपीएससी से जुड़ी हुई नियुक्ति को करना चाहती है। जेपीएससी का मतलब सिर्फ 7th 8th और 9th जेपीएससी नहीं है, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति, व्याख्याता की नियुक्ति, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नियुक्ति, ऐसी कई नियुक्ति है जिसे जेएसएससी पूरा करती है। अब देखना पड़ेगा कि जेपीएससी पूरा करती है। अब देखना पड़ेगा कि जेपीएससी अपनी सारी नियुक्ति को इस बार नियमावली के अनुरूप निकालती है और समस्या का समाधान खोजने में सफल होती है या नहीं। लेकिन दूसरी ओर जेएसएससी इसलिए इंतजार में बैठी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है। ये दो महत्वपूर्ण संस्था जिसमें दोनों में परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति हाल के दिनों में हो गई है, इसी उम्मीद से सरकार ने किया है कि जहां जहां समस्याएं हैं सभी समस्याओं को अब दूर जरूर से कर लिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में यूपीए की ये नई सरकार जो है, जिसके 1 वर्ष बीत चुकी है, दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गई और इसमें सारी चीज़ें अच्छी हो, युवाओं को रोजगार जरूर से मिले। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।